मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो देखे तेरे सिवा सपना किसी का। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज दोस्तों हम लोग एसएससी का जो सफल बैच चल रहा है जीडी के लिए, फिर से हम लोग एक नई क्लास को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आज की क्लास जो होगी वो क्लास नंबर 7 होने वाली है। और आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो आप लोग बने रहिए, क्लास का आनंद लेते रहिए, अपने दिल की बात करिए, अपनी समस्याओं को हल कराइए। और हम लोग आज के क्लास शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके में आज की जो क्लास रहेगी वो प्रमुख दिवस को लेकर के बच्चों हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आज की क्लास का जो टॉपिक आपके लिए रहेगा, तो देखो बच्चों हेडिंग आ गई है। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा प्रमुख दिवस। प्रमुख दिवस, और ये मैंने आपके लिए वो प्रमुख दिवस निकाले हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं और एग्जाम वाले पूछते ही रहते हैं। ठीक है, तो जोश, नई उमंग, नए उत्साह के साथ आइए। और 3 चीज़ें मैं सफलता की आपको बताता हूँ। लक्ष्य अपना एक रखना है, अपने मार्ग से भटकना नहीं है, और जिस दिन जिस लड़के या लड़की को अपने माँ बाप की बातें बुरी लगने लगी वो समझ जाए उसके विनाश का समय शुरू हो गया। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ में आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला बच्चों है प्रवासी भारतीय दिवस, और ये मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को आपको पता होगा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर 9 जनवरी 1915 को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला बच्चों है विश्व वानिकी दिवस। ये आपका कब है? 21 मार्च। 21 मार्च। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस आपका कब रहता है? 21 मार्च। अगला विश्व जल दिवस और विश्व दृष्टि दिवस, ये बच्चों कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को। अगला जो दिवस दिया हुआ वो दिया शहीद दिवस, ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च। और इसको आपने पढ़ा होगा 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को शाम को 7:23:52 पे जो फांसी दी गई थी, वही बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं शहीद दिवस 23 मार्च 1931 को। हालांकि फांसी की तारीख 24 मार्च को डिसाइड की गई थी, लेकिन एक दिन पहले हो गई थी। ठीक है, तो आपका शहीद दिवस कब है? 23 मार्च। 23 मार्च। अगला विश्व तपेदिक दिवस या टीबी दिवस है, तो ये बच्चों आपका मनाया जाता है 24 मार्च को। और अगला विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को। तो अभी तक बच्चों एक आपका ये दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और एक आपका ये प्रवासी दिवस है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में क्या रिपीट होते रहते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, वानिकी 21 मार्च को, ठीक है, विश्व जल 22 मार्च को, शहीद दिवस 23 मार्च को, तपेदिक 24 और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, इसके आगे हम लोग दिवस की अगर और बात करें तो अगला बच्चों जो दिवस है विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस बात करें, रटे होगा सभी को, 22 मार्च को, और एग्जाम में आता भी रहता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को। ठीक है, तो यानी पृथ्वी हमें मिलेगी कितने रुपए में? 22 रुपए में। मार्च दोस्तों गलत निकल गया, 22 अप्रैल को। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर था पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल लिखा हुआ, 22 अप्रैल को। मार्च निकल गया है तो वो धोखे से निकल गया था, यानी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये बच्चों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत आता भी है दिवस, यानी श्रमिक। और श्रमिक कब मिला? 1 मई को हमें मिला।
हमें श्रमिक की तलाश थी और हम श्रमिक को ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते देखा कि 1 मई को हमें मिल पाया श्रमिक, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को। अगला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस, ये बच्चों मनाया जाता 8 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। और अगला फिर से देखो बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस, तो ये विश्व जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता? 22 मई को। 22 मई को, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम में पूछा भी बहुत जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस ये कब मनाया गया था? 22 मई को। बायोडाइवर्सिटी जिसे आप लोग बोलते हो, ठीक है बच्चों। आप लोग कमेंट करके बताते रहा करो बच्चों, क्लास कैसी आपको लग रही है, कोई समस्या हो, कोई सुझाव आप लोग देना चाहते हो या आप कुछ अपना बताना चाहते हो बातें, तो कमेंट करके बताते रहिए और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का तुरंत हल हो, क्योंकि जब तक आपका प्यार और आपका साथ नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग बताते रहा करें। तो विश्व जैव विविधता दिवस ये आपका 22 मई को मनाया जाता है और क्वेश्चन पर स्टार लगा हुआ है, आप लोग याद रखना। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को। 31 मई को। और इसके बाद फिर से बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, विश्व पर्यावरण दिवस, और ये कब मनाया जाता? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट यानी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो ये 3 क्वेश्चन अभी तक के हो गए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, आता भी बहुत है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों को लिखते रहना, स्टार भी लगाते रहना, और बहुत ये आते हैं क्वेश्चन सारे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बच्चों आगे बात करते हैं। आगे की बात करें तो अगला बच्चों दिवस दिया विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को। मधु माने मधुमक्खी, और मक्खी का शहद कितने रुपए में मिला? 27 जून में। मधुमक्खी का शहद कितने रुपए में मिला? 27 रुपए में। 27 रुपए में। और इसके बाद देख लो बच्चों, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है रिपीटेड, बहुत पूछा जाता है, बहुत एग्जामों में आता है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 11 जुलाई 11 जुलाई, ठीक है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और ये एग्जाम में बहुत बच्चों आता है और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। तो जनसंख्या जली कब? 11 जुलाई में। जनसंख्या जली 11 को, जनसंख्या जली 11 को यानी 11 जुलाई। अगला राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, यानी झंडा अंगीकरण कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। अगला फिर से देखो बच्चों इंपॉर्टेंट रहेगा ये, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, यानी कि बाघ ने 29 लोगों को खा डाला। बाघ ने 29 लोगों को खा डाला और जला भी दिया, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये बच्चों कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और आप देखिए इसी 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने जब स्वर्ण पदक जीता था, तो इसी 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा की याद में ही भाला फेंक दिवस ये मनाने की बच्चों क्या घोषणा की गई? भाला फेंक दिवस कब? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को। और आप देख लीजिए विश्व हथकरघा दिवस भी कब? 7 अगस्त को। तो आप लोग ध्यान रखना। अगला राष्ट्रीय खेल दिवस, ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को। इसके बाद संस्कृत दिवस, ये मनाया जाता है आपका कब? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट में विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 11 जुलाई को, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, बाघ ने 29 लोगों को खाया 29 जुलाई को। जनसंख्या जली कब? 11 को, 11 जुलाई को, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों ने देखे कुछ दिवस, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और भी दिवस को आगे लेकर बात करते हैं। अगला बच्चों आप लोग देख सकते हो, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा विश्व साक्षरता दिवस। विश्व साक्षरता दिवस, तो विश्व साक्षरता दिवस की बात करें तो ये बच्चों कब मनाया जाता? 8 सितंबर को। यानी कि सभी साक्षर हुए कब? 8 दिनों बाद, और 7 सितंबर।
सभी को साक्षरता मिली, लेकिन 8 दिन इंतज़ार करना पड़ा, तो 8 सितंबर को। हिंदी दिवस ये भी बहुत पूछा जाता, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 14 सितंबर को। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना इस पर स्टार में लगवाऊँ उतना कम ही रहता है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन बहुत रिपीटेड एग्जामों में पूछा गया है। विश्व ओजोन परत रक्षण दिवस 16 सितंबर को, 16 सितंबर को बच्चों, विश्व ओजोन परत रक्षण दिवस 16 सितंबर को। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं, ठीक है, और ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना, 16 सितंबर को मनाया जाता है। सामने लिखा हुआ है आपके लिए जो आंसर होगा, ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, कमेंट करके बताना। और बहुत दोस्तों ये एग्जाम में आता भी है, विश्व ओजोन परत रक्षण दिवस। इसके बाद अगला बात करें विश्व गेंडा दिवस। विश्व गेंडा दिवस ये मनाया जाता है 22 सितंबर को, 22 सितंबर को गेंडा, 22 सितंबर को। अगला विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, 27 सितंबर, यानी विश्व पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों, ठीक है। और अगला ये तो आपको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, इस कारण से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला विश्व शिक्षक दिवस, देखो जरा 6 अक्टूबर, केवल जब कहे शिक्षक दिवस तब आपका 5 सितंबर रहेगा, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को। तो अभी तक में एक ये बच्चों याद रखना, ओजोन परत रक्षण दिवस बहुत एग्जाम में आता है, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये भी बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये देखो बच्चों और भी दिवस आ गए, इन पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन क्या आप लोगों को पता है दोस्तों, क्या आप लोगों को पता पढ़ने का तरीका क्या होता है? अगर नहीं पता है तो आप लोग कल की क्लास में जानेंगे कैसे आपको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था, जब कभी भी आप पढ़ाई अपनी करो तो कैसे करना, हमेशा चाव से किसी बुक को पढ़ना। अब इसमें आगे क्या है, अब इसमें और क्या होगा आगे। अगर आपने बोरियस बनाया तो बच्चों आपको नींद आने लगेगी, और जैसे ही नींद आएगी आपका सर बुक के ऊपर होगा और आप गहरी नींद में सो जाएंगे। और दिमाग को हमेशा फ्रेश रखिए, माइंड को स्थिर रखिए, और किसी भी चीज़ को पढ़िए तो चाव और इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, तब आपके पढ़ाई में बच्चों मज़ा आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। अगला बात करते हैं भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला विश्व दृष्टि दिवस या विश्व आपदा दिवस 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एरो नहीं लगा, इस तरीके से डैश नहीं है, ये डैश होना चाहिए था, ठीक है। अगला अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये आपके लिए बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस एग्जाम में क्वेश्चन आता भी बहुत है, आता भी बहुत है। ये कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, 16 अक्टूबर, 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ये दोस्तों पूछा भी जाता है। 16 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। अगला लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय, ये बच्चों अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर लिख गया, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस, यानी गरीबी को कब समाप्त करना है, तो 17 अक्टूबर तक समाप्त करना है। निर्धनता उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को। अगला राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता बना के रखनी है, एकता दिवस होना चाहिए कब, 31 अक्टूबर को। और ये भी बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी निकल चुका है दिसंबर, और आज दिसंबर में कुछ दिन पहले ये तारीख आई थी 1 दिसंबर। तो विश्व एड्स दिवस आपका कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, ठीक है। क्योंकि आज 8 दिसंबर है और 1 तारीख को विश्व एड्स दिवस 1 तारीख को मनाया गया होगा, और इसकी थीम करंट के लिए आप लोग याद रखिएगा बच्चों। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व एड्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में।
चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे जरा देखिए अगला, फिर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय, बच्चों ये गलत लिखा हुआ है, सही कर लेना, इस तरीके से होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस तो 10 दिसंबर 1948 को पहली बार मनाया गया था। मानव के लिए अधिकार कितने, मूल कर्तव्य 11 होते हैं, लेकिन यहाँ 10 दिसंबर। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों रहेगा, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 14 दिसंबर, 14 दिसंबर। ऊर्जा हमें मिली, लेकिन कितनी? 14 ही ऊर्जा एनर्जी हमें मिल पाई। दिन में 14 एनर्जी ही आ पाई। दिन मतलब दिसंबर, एनर्जी मतलब ऊर्जा। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। गणित के हमने दिन में 22 सवाल लगाए। दिसंबर को दिन से याद रखना है। ठीक है, ठीक है। तो यानी ऊर्जा में 14 दिन में 14 यूनिट ऊर्जा मिल पाई। गणित के हमने दिन में 22 सवाल लगाए, तो राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। किसान दिवस, किसान ने दिन में 23 बीघा खेत जोते, 23 बीघा खेत जोते। ठीक है। तो किसान दिवस कितना रहेगा? 23 दिसंबर। अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता बच्चों ये गलत लिखा हुआ, आधा का बनेगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर, 24 दिसंबर। उपभोक्ता आप लोग ठीक कर लेना बच्चों, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, लेकिन आपके पास जब PDF आएगी तो वो करेक्ट आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। अगला, वन होगा बच्चों यहाँ पर, वन महोत्सव ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कौन सा रहा था? ये कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 को घोषित किया गया था। कौन से वर्ष को? अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। कब? 2015 वाले वर्ष को। ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे बच्चों ये कुछ दिवस और भी दिए हुए हैं, देखो कुछ ऊपर नीचे हो गए हैं। ऊपर नीचे में बच्चों क्या हुआ है, जैसे ये जनवरी के आप देखिए शुरुआत में थे, ये कुछ ऊपर नीचे हो गए। तो सबसे पहले देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, ये 2016। ठीक है। और मोटे अनाजों का राष्ट्रीय पर्व ये 2018। और फिर देखो जनवरी के यहाँ हो गए। तो जनवरी ये पहले शुरुआत में बच्चों लिखा होना चाहिए था, लेकिन ये टाइपिंग की वजह से कुछ ऊपर नीचे हो गए, लेकिन PDF में आपको सही होकर के मिल जाएंगे। ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगला कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा है जवान। ठीक है। 12 वर्ष में युवा जवान हो गया था, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को युवा जवान हो गया। कितने दिन में? 12 दिन में। अगला, थल सेना दिवस, ये भी बच्चों बहुत आता है। कब मनाया जाता? 15 जनवरी को, 15 जनवरी को। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसके बाद ये नीचे के दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। कौन कौन से? विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी और विश्व पर्यटन दिवस, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। ठीक है। तो 25 जनवरी को आप देख ले, दो हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भारतीय पर्यटन दिवस। ठीक है। मतदान हुआ लेकिन कितने दिनों में? 25 दिनों में। ठीक है। तो मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, 25 जनवरी, 25 जनवरी। और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। हालांकि ये शुरुआत में लिखा होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऊपर नीचे हो गए, लेकिन PDF में आपको बिल्कुल करेक्ट और सही मिल जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, नए जोश और उत्साह उमंग के साथ क्लास का आनंद लेते रहिए। अगला बच्चों बात करें तो ये जितने भी ऊपर नीचे हुए हैं तो इनको मैं सही करवा दूंगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान 20 फरवरी को, यानी कि विज्ञान 20 दिनों बाद हमने सीखी फर्राटे से। विज्ञान हमने 20 दिनों बाद सीखी फर्राटे से। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महिलाएं मेहनत करती हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 8 मार्च यानी महिलाओं का जो दिवस है 8 मार्च, 8 मार्च ये बहुत आता है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व विकलांग दिवस कब? 18 मार्च, 18 मार्च। ठीक है। तो विश्व विकलांग दिवस 18 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और बहुत पूछा भी जाता है रिपीटेड में। ठीक है। तो चलिए बच्चों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं और भी चीज़ों को लेकर के।
अगला बच्चों इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और है, वो है भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। ये देखो बच्चों, ठीक है। तो जरा पहला कौन सा लिखा हुआ है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, करक लिखा हुआ है। करक बच्चों ये गलत है, कटक होगा यहाँ पर, कटक कटक कटक, ठीक है। कटक कहाँ है, उड़ीसा में है। तो कमेंट करके बताइए कटक जो उड़ीसा में है, आपके किस नेता का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था, कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, यानी चावल जब खाते हैं तो मुंह से कटकट की आवाज़ आती है, चावल जब खाते हैं तो मुंह से कटकट की आवाज़ आती है, चावल कटकट चावल कटकट कट 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 ऐसे होता है। तो आपको चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है, ठीक है बच्चों। अगला भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, और आपको मालूम है, देखो मसाला को याद कैसे रखना है। वास्को डिगामा जो पुर्तगाली 1498 आया था, कहाँ पर, कालीकाट बंदर केरल पे, और व्यापार किसका किया था, तो मसाला। तो मसाला केरल कालीकट ऐसे आपको याद रखना, ठीक है बच्चों। अगला राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, ठीक है। प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली, रोधक प्रतिरोधक नई दिल्ली, ठीक है। अगला है बच्चों केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर, और नागपुर बच्चों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। याद कैसे करना है, नाग पास हो गया यानी कपास, ठीक है। यहाँ से पास उठाओ और इधर से नाग उठाओ, नाग पास यानी कपास, नागपुर, और कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर, संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में। अगला भारतीय मौसम वेधशाला, धा बनेगा बच्चों, वेधशाला, ये आपका कहाँ पर है, पुणे, और पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। भारतीय मौसम वेधशाला, और ये कहाँ पर है, पुणे, और पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। मौसम पूरा है, याद कैसे करना, मौसम पूरा यानी पुणे, मौसम पूरा यानी पुणे, ठीक है। तो देख लेते हैं, चावल टक करता है यानी कटक उड़ीसा में है, और वास्को डिगामा ने कालीकट पर आया था, मसाले का व्यापार किया था। प्रतिरोधक विज्ञान नई दिल्ली, और कपास कहाँ पर है, नागपुर, नागपास, तो कपास अनुसंधान, और मौसम पूरा है तो पुणे और महाराष्ट्र में, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे और भी बेहतरीन अनुसंधान केंद्रों को बात करते हैं और समझते हैं, देखते हैं कैसे याद करना आपको धमाकेदार क्लास के साथ में। अगला बच्चों देखो आ गया, भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान भरारी झांसी। याद कैसे करना, चारा भारी है भरारी, चारा। और जब चारा को सरपल लाते हो, ऐसे धर के लाते हो, वो ऐसे क्या करते हो, आप देखा होगा, पोटली ऐसे धर के लाई जाती है ऐसे, तो भारी लगता है आपको यही लगता है कि नहीं बस अब तो हम बस पहुंच जाए जल्दी घर, अब तो गर्दन काम नहीं कर रहा। तो चारा भारी है, चारा अनुसंधान केंद्र भरारी, और भरारी कहाँ पर पड़ेगा, झांसी में, ठीक है बच्चों। अगला बात करें, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, भावनगर कहाँ पर है, गुजरात। तो नमक का भाव क्या है, दुकानदार बताता 8 रुपए किलो है, ले लो, ठीक है। नमक का भाव क्या है, दुकानदार कहेगा 10 रुपए है, ले लो। तो केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर गुजरात, नमक का भाव क्या है, 8 रुपए, नमक का भाव क्या है, 10 रुपए, ठीक है। तो केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर गुजरात। अगला औद्योगिक बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, ठीक है। तो कहाँ पर है, लखनऊ में है, यानी विश्व विज्ञान जो आपका है वो कहाँ पर है, लखनऊ, ठीक है। अब याद कैसे करना है, विश्व, ठीक है। अगर सांप को किसी को काटता है तो वो विष उसके पैरों में चढ़ जाता है, ये शरीर में वो क्या बोलते हैं, वो सांप डंक मार देता है
ठीक है। और उसके शरीर की चमड़ी कैसी हो जाती, लाल हो जाती है, लाल लाल खून निकलने लगता है। तो विष, लाल से मतलब लखनऊ, लखनऊ। तो विष, सांप अगर किसी को डंक मारेगा तो उसके शरीर की जो चमड़ी होती है वो लाल हो जाती है, लाल से लखनऊ। तो विष, विष लखनऊ, विष लखनऊ। अगला, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, केला अनुसंधान केंद्र तो त्रिचुरा है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ये बच्चों कुछ मुझे लगता है केले की अगर बात करें तो त्रिची है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची। और त्रिची कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। याद कैसे करना है, यहाँ से केला उठाओ, यहाँ से मिल उठाओ, तो आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी, केला मिल। केला मिलो भाई, कहाँ मिलोगे, जहाँ आपका मन हो, कै बजे, इतने बजे, केला मिल। तो केला और तमिल से तमिलनाडु या त्रिची, ठीक है। केला मिल कहाँ मिलोगे, जितने बजे आप बता देना। तो केला मिल, केला तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद अगला, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, अंगूर, अंगूर कहाँ पर है, पुणे में है। पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो अंगूर पूरे हैं, अंगूर पूरे हैं। आपसे पूछा कितने अंगूर लाए, हाँ पूरे 1 किलो हैं, तो अंगूर पूरे हैं। याद कैसे करना, अंगूर पूरे हैं। तो अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, पुणे, महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे के बच्चों जरा देखिए, पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, इज्जा, यहाँ पर बच्चों जा होगा, इज्जत नगर। और इज्जत नगर कहाँ पर है, बरेली, ठीक है। तो पक्षियों का अगर आप सम्मान करोगे, उनको खिलाओगे पियाओगे, तभी वो आपका सम्मान और इज्जत करेंगे, ठीक है। तो पक्षियों का, पशु पक्षियों का अगर आप सम्मान करेंगे और उनको अच्छे से रखेंगे, तभी पशु पक्षी आपको पहचानेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। तो केंद्रीय पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इज्जत नगर। इज्जत नगर कहाँ पर है, बरेली में। अगला, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस, और बनारस कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। सब्जी बनी, सब्जी बनी, ठीक है। याद कैसे रखना, सब्जी बनी। तो सब्जी, सब्जी अनुसंधान दो गया, बनी मतलब बनारस। सब्जी बनी कैसी थी, अच्छी थी, सब्जी बनी। तो सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस, उत्तर प्रदेश, यानी सब्जी बनी, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ज़्यादातर इंजीनियर कहाँ से होते हैं, नागपुर में। ज़्यादातर इंजीनियर कहाँ से होते हैं, नागपुर में। ज़्यादातर इंजीनियर कहाँ से होते हैं, नागपुर में, नागपुर में। अगला, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये कहाँ पर है, रुड़की। रुड़की कहाँ पर है, उत्तराखंड। भवन से मतलब घर, और घर में क्या होती है, खिड़की। खिड़की से मतलब रुड़की, ठीक है। भवन, भवन मतलब घर, घर में क्या होती है, खिड़की, और खिड़की से मतलब रुड़की, ठीक है बच्चों। खिड़की और खिड़की से मतलब रुड़की। तो भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, उत्तराखंड। इसके बाद अगला, केंद्रीय चिकित्सकीय और सुगंधित वनस्पति संस्थान, ये कहाँ पर है, मैसूर में है, मैसूर में है, ठीक है। अगला, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, लखनऊ। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बताना हम लखनऊ जा रहे हैं, क्या लेने, औषधि लेने। लखनऊ से औषधि लाए, लखनऊ से औषधि लाए, ठीक है। सांप ने अगर काटा तो शरीर पर लाल हो गया, विष छोड़ा। तो विष और औषधि ये दोनों कहाँ पर है, लखनऊ में है, लखनऊ में है, ठीक है बच्चों। दोनों कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। ये देखो आगे आ गया, प्लाज्मा, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, गांधीनगर। याद कैसे करना, प्लाज्मा नगर, प्लाज्मा नगर, प्लाज्मा नगर यानी गांधीनगर,
ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, और गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात में आपका गांधीनगर है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर ये गलत लिख गया है, केंद्रीय ईंधन होगा बच्चों, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये आपका रहेगा जागोड़ा नहीं बच्चों, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा, और जादूगोड़ा कहाँ पर है? झारखंड में है, झारखंड में है। ठीक है बच्चों, तो ये मिस्टेक लिखा हुआ केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? जादूगोड़ा, और जादूगोड़ा कहाँ पर है? झारखंड। ठीक है, जादू करने के लिए क्या चाहिए? ईंधन, ईंधन। अगला, केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार। ठीक है, तो आपको याद कैसे करना है? लीची का हार, लीची का हार, यानी कि लीची का हार, हार से मतलब बिहार, तो लीची का हार बिहार, लीची का हार बिहार। तो केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बिहार, यानी कि लीची का हार बिहार। ठीक है बच्चों। अगला, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर होगा बच्चों, गलत लिख दिया, कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र आपका हमारा कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान केंद्र, ये भी बच्चों आपका कहाँ पर है? कल्याणपुर, कल्याणपुर कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है। NSI, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये भी बच्चों कहाँ पर है? कानपुर में। तो दलहन कानपुर और शर्करा कानपुर। ठीक है। अगला, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये बच्चों कोयम्बटूर है, गलत लिख दिया है, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर? कोयम्बटूर, क्योंकि वो मिस्टेक से, गलती से आपका छप गया, इसलिए गलत हो गया। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु। ठीक है, कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है। अब आप लोग देखते हैं, तो क्या यहाँ से याद किया था? लीची हार, लीची बिहार, दलहन अनुसंधान केंद्र, तो कान और दाल, कान नाक। ठीक है, याद कैसे करना है? दाल जो है वो कहाँ पर मिलती है? कानपुर में। दाल जो है, ठीक, वो कहाँ पर मिलती है? कानपुर में। ठीक है। अगला, शर्करा, शर्करा का क्या हो? कल्याण हो, या शर्करा का क्या हो? कल्याण हो, कल्याणपुर कानपुर। अगला, गन्ना, गन्ना कोयम्बटूर है, गन्ना को टोर, गन्ना को टोर कोयम्बटूर, यानी गन्ना को तोड़ कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है बच्चों, गन्ना को तोड़ कोयम्बटूर। ठीक है, तो गन्ना कहाँ पर है? तमिलनाडु में। आगे हम लोग बच्चों बात करते हैं, केंद्रीय झाड़ू लिख गया, केंद्रीय आलू। ठीक है बच्चों, आलू होगा यहाँ पर, ये कुछ चीज़ें मिस्टेक हुई हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक है, झाड़ू नहीं होगा, आलू होगा। आलू कहाँ पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये आपका कहाँ पर है? शिमला। याद कैसे करना? आलू और आलू को क्या किया? मला हमने, आलू मला शिमला, आलू मला शिमला, आलू मला शिमला। ठीक है। अगला, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो तंबाकू, तंबाकू पर क्या करना? राज करना है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, तंबाकू राज। ठीक है, आपको याद कैसे करना? तंबाकू राज, तंबाकू राज, तंबाकुओं का राज आ गया है, तंबाकू राज चल रहा है, तो तंबाकू राज राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगला, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन दूर है, दून है, वन दूर है देहरादून। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, कृषि दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, कृषि नई है, कृषि नई है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खेती नई है या कृषि नई है, और नई से मतलब क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, नई दिल्ली। अगला, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, तो लाख रांची, और रांची कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है बच्चों। अगला, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे महाराष्ट्र में है,
पूरे महाराष्ट्र में, तो पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, पूरे जहाँ पर आएगा पूरे समझोगे तो पूरी सिक्योरिटी रहेगी पूरे महाराष्ट्र में। अगला, भारतीय पुणे मौसम विज्ञान संस्थान, ये पुण्य बच्चों गलत लिख दिया है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ठीक है, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान, ये पुण्य लिख दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान। ये कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में, तो इसकी जगह उष्ण होगा बच्चों। ठीक है, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये बच्चों आपके कुछ थे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे और भी चीज़ों को लेकर के बात करते हैं। अगला बच्चों बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट रहेगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर सही कर लेना बच्चों, अनुसंधान केंद्र होगा, अनुसंधान केंद्र। ये है ट्राम्बे है, ट्राम्बे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, और ट्राम्बे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये बच्चों जो मिस्टेक हुई है तो ये आपको पीडीएफ में बिल्कुल करेक्ट करके दे दी जाएगी, ना ही आपको घबराना है, ना ही आपको टेंशन लेना है, और ना ही इन बातों पर आपको देखना है कि बहुत गलती हो रही। पढ़ने वाले बच्चे बस सीधा फोकस रखते हैं पढ़ाई पर, और इसके अलावा जो भी गलती है वो आपको सही करके दे दी जाएंगी। ऐसे तो आप कुछ ना कुछ अगर निकालोगे तो कहीं आप कहोगे अरे नहीं सर जी गाना गाते हमें पसंद नहीं है, फिर कहोगे सर जी मोटिवेशन नहीं करते हैं, कुछ अलग नहीं करते हैं, तो ये सब बातें ठीक अच्छी नहीं है। आप केवल पढ़ाई पर फोकस करें। अगला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला, समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, और पणजी कहाँ पर है? गोवा, और समुद्र का कहाँ पर नाम चलता है? गोवा में। ठीक है, अगला, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, पेट्रोलियम दूर है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड। ये बच्चों बीखल नहीं होगा, बीरबल साइनी वनस्पति संस्थान, यहाँ पर होगा बीरबल साइनी वनस्पति संस्थान। तो बीरबल साइनी वनस्पति संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। बीरबल के नाव, बीरबल नए हैं, बीरबल कैसे हैं? नए हैं, लखनऊ। ठीक है, अगला, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोल्ड केरल। तो नारियल के केरल, नारियल के या नारियल का। ठीक है, तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान केरल, या नारियल के या नारियल का। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने देखे अनुसंधान केंद्र। चलिए बच्चों इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो बच्चों अब फिर से वहीं से आ गए हम लोग। तो ये आज की आपकी क्लास थी। इस क्लास में आप लोगों ने प्रमुख दिवस देखे और प्रमुख अनुसंधान केंद्र देखे, और उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ गया होगा और अच्छी भी लगी होगी क्लास। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो और आपको आनंद आ रहा है तो चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों और कोई भी समस्या हो कमेंट करिए, आपकी समस्या का तत्काल समाधान अगले वीडियो में मैं करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।